जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज पेपर में आए हुए अपडेट के। जी हाँ दोस्तों, पेपर में जैसे छापा गया है या फिर छपवाया गया है, ये ऐसी न्यूज़ छपवाई गई है कि इससे लगता है कि बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलने वाला है शिक्षक अभ्यर्थियों को। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि जो 9 तारीख क्या एसएलपी की सुनवाई होनी है, क्या उस सुनवाई के फर्स्ट हायरिंग में अगर जजमेंट क्लियर नहीं होता तो क्या यह रिजल्ट जो है जारी हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग रिजल्ट देने और स्कूल में नियुक्ति करने की बात की दावे कर रहा है, लेकिन अभी तो प्रक्रियाधीन बीपीएससी के पास सारी चीज़ें हैं। अब जबकि बीपीएससी ने अभी तक यह नहीं कहा कि हम कब डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट, लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग घोषणा नियुक्ति की भला कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, यही अपडेट है आज की इस वीडियो में, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि कुछ डिस्कशन जो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपके साथ हो सके वो मैं करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो बीपीएससी शिक्षक बहाली की अपडेट आनी है उस पर सबसे पहले आपकी नज़र जाए। जी हाँ, आपके यूट्यूब के जो इंटरफेस है उसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आप ही को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यह न्यूज़ है, आज ही का न्यूज़ है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का यह न्यूज़ है और इसमें क्या दिया गया है यह डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यह जो न्यूज़ दिया गया है, रिजल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी। जी हाँ, यहाँ पे बीपीएससी के बात को लिखा गया है, लेकिन बीपीएससी को जो करना होता है, माननीय अतुल सर के ट्विटर हैंडल पे पहले ही उसका पोस्ट लग जाता है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई उनका पोस्ट नहीं आया है। तो बड़ा सवाल यह भी उत्पन्न होता है। बहरहाल सबसे पहले इस न्यूज़ को जानते हैं। शिक्षक भर्ती रिजल्ट 16 तक, नियुक्ति इसी महीने। जी हाँ, यह दावा जो किया जा रहा है 16 तक रिजल्ट का, और नियुक्ति भी इसी महीने का दावा किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस खबर को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि सबसे पहले कक्षा 11-12 के शिक्षकों का जारी होगा रिजल्ट। सही बात है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आएगा। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा। अधिक संभावना है कि 16 को जारी हो जाए। इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीयकृत तरीके से बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जी हाँ, कल इस पर शिक्षा विभाग का एक लेटर भी निकला था। और बात करते हैं कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं पर निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, अब यहाँ पे कुछ जो है क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शनिवार को सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा है 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाए। नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। और जो है इन्होंने यहाँ यह क्लियर कर दिया कि जो है नियुक्ति पत्र मतलब जो भी माइनर डिस्प्यूट है उसको क्लियर करने के बाद, एक मेजर डिस्प्यूट ये है कि जो 9 तारीख को यानी कि कल के रोज़ एसएलपी की सुनवाई होनी है, वो सुनवाई में अगर कुछ फैसला निकल के आता है तो भी रिजल्ट जो है पूरी तरीके से संभव हो सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो आपत्ति का निराकरण के लिए जो आवेदन लिया गया या फिर अभ्यर्थियों ने आपत्ति वाले प्रश्न का उत्तर दिया, उसका तो अभी तक कोई ऐसा जारी नहीं हुआ जिसमें यह पता चल सके कि आपके नंबर बढ़े या घटे, या फिर नहीं बढ़े तो क्यों नहीं बढ़े। लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि जो है ओएमआर सीट चेक हुआ, अभ्यर्थियों ने चेक किया, कुछ स्थिति क्लियर हुई, लेकिन बीपीएससी ये भी सोच सकता है
कि एक ही बार फाइनल रिजल्ट जारी करने के दरमियान बढ़ा के या घटा के या फिर जो भी स्थिति है उससे अभ्यर्थियों को अवगत करा के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाए उसी समय। तो ये भी हो सकता है, ये विभाग का काम है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर 15 तक रिजल्ट बनने की संभावना है कैसे। लेकिन यहाँ ये भी है कि कंडीशन इन्होंने बता दिया है कि हम जो है कुछ डिस्प्यूट है जिसको निराकरण के बाद ही कुछ बिंदुओं को बीएड योग्यताधारी, यहाँ पे इन्होंने सीधे लिख दिया है कि बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं का निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। यह के पाठक जी ने शनिवार को सभी डीएम को पत्र भेजकर कह दिया है। तो चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं कि नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का वेतन कितना होगा। कक्षा 1 से 5 मूल वेतन 25,000, ग्रॉस सैलरी 44,130। यहाँ तो सैलरी प्राइमरी के लेवल का है। 6 to 8 का देखिए मूल वेतन 28,000, जोड़ के इनका भी 49,050 रुपया हो जाएगा। 9-10 का मूल वेतन 31,000, ग्रॉस सैलरी 53,970 और 11-12 का 32,000, इनका हो जाएगा 55,610 रुपये। अब यहाँ न्यूनतम अर्हतांक में छूट की भी बात की गई है। देखिए इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। न्यूनतम अर्हतांक में मिल सकती है छूट। समान अध्ययन की लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है। इसमें छूट की बात भी कही गई है। जो अर्हतांक है अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो छूट की बात है। लेकिन आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि ट्विटर के माध्यम से माननीय अतुल सर ने एक बार ये भी कहा है इस बात को, लेकिन वहाँ नीचे ये भी मेंशन किया था कि इट्स नॉट अ प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी में नहीं हो सकता है। तो हो सकता है नहीं भी, मतलब वो उन्होंने संभावना व्यक्त किया है। तो कहने का मतलब कि ये छूट जो है 9, 10, 11, 12 तक पूरी तरीके से माना जा सकता है, लेकिन प्राइमरी में संभावनाएं हैं। रिजल्ट में देर लगने का कारण ये भी है उम्मीदवारों द्वारा अपने OMR सीट में की गई गलतियां, जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजक और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण सुधार कराया गया। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा की है। ये 9-10 की ही बात कर रहे हैं। टोटली कहा जाए तो प्राइमरी की इसमें बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो प्राइमरी का हुआ ही नहीं है। अब बीएड योग्यताधारी जो हैं उनकी क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। बीएड योग्यता धारकों की अपील पर 9 को होगी सुनवाई। ये बात अब निकल के आई। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए बीएड योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिए जाने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए 3,90,000 बीएड योग्यताधारियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका देने की मांग की। तो यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी भी कोर्ट में गए हुए हैं और शिक्षा विभाग भी कोर्ट में गया हुआ है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि 3 जजमेंट आने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मानेगी? इस जो अपील किया है सरकार और अभ्यर्थियों ने, इसको मानेगी? ये तो कल ही पता चलेगा। आज ये पता चलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जब 3 जजमेंट आ चुका है तो कुछ भी इसमें न होने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों आज का यही मुख्य अपडेट था। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।